तो देखिए, राहुल के सामने सभापति का मजाक उड़ाया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उनकी मिमिक्री की है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। कल्याण ने कहा, माई स्पाइन इज वेरी स्ट्रेट। तो ये तमाम बातें कही गई हैं टीएमसी के सांसद ने, जिन्होंने सभापति की मिमिक्री की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राज्यसभा की कार्यवाही इसके बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्षी सांसदों का धरना प्रदर्शन भी इस बीच जारी है, सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर। तो ये पूरा मामला इस वक्त गरमाया हुआ है। सदन में तख्तियां लेकर आना अमर्यादित आचरण है, ये स्पीकर की ओर से पहले ही कह दिया गया था। अब इस बीच इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर टीएमसी सांसद ने सभापति की मिमिक्री की है। बड़ी खबर आपके सामने है, जहां पर सांसदों का धरना लगातार जारी है। तस्वीरों में राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं, मनोज झा भी नजर आ रहे हैं। विपक्ष के कई सांसद यहां इस वक्त मौजूद हैं और इन्हीं तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से विपक्षी सांसद ने सभापति की मिमिक्री की है। जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की गई है। तो हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने बात की है सभापति से, जिन्होंने कहा है कि ये, माफ कीजिएगा, हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए। आनंद, ये तस्वीरें जो इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि टीएमसी के सांसद जो हैं वो सभापति की मिमिक्री कर रहे हैं। तो ये लगातार मामला गरमाता ही जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से राज्यसभा के और लोकसभा के सांसदों को सस्पेंड किया गया है, तो आज मकर द्वार पर सब बैठ के वहाँ जो सीढ़ियाँ है वहाँ पे ये नारे लगा रहे थे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जवाब दे के नारे लगा रहे थे। उसी बीच में कल्याण बनर्जी जो है उन सांसदों के बीच में बैठकर राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनकी मिमिक्री कर रहे थे। और जिस तरह से उनका हाव भाव होता है सदन के अंदर, जब चेयर पर होते हैं राज्यसभा के सभापति, जिस तरह से वो एक्शंस करते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, उसकी वो मिमिक्री कर रहे थे। और ये गौर करने वाली बात है, कल्याण बनर्जी खुद लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन वो राज्यसभा के चेयरमैन की मिमिक्री कर रहे थे। जब ये मिमिक्री कर रहे थे उस वक्त जो तमाम सांसद जो सस्पेंडेड है वो धरने पे उनके साथ बैठे हुए थे, वो लोग हंस रहे थे। वहाँ पे राहुल गांधी भी मौजूद थे। राहुल गांधी का भी उन्होंने एक बार नाम लिया तो राहुल गांधी ने कहा कि मुझे माफ़ करिए, मैं तो लोकसभा का हूँ। तो ऐसे में एक तरह से ऐसा लगा कि मजाक उड़ाया जा रहा है जगदीप धनखड़ के हाव भाव को लेकर, जिस तरह से वो बोलते हैं। और एक स्टेटमेंट बार बार वो कह रहे थे कि जो कि बार बार चेयरमैन भी बोलते हैं कि माई स्पैन इज स्ट्रेट, मैं ना लेफ्ट का हूँ ना राइट का हूँ, मैं सेंटर का हूँ, यानी कि मैं हाउस का हूँ और किसी भी पक्ष के साथ मैं अन्याय नहीं करता हूं। लेकिन बार बार उनकी मिमिक्री कर रहे थे, उनको मजाक उड़ाने की कोशिश की जा रही थी। तो तमाम जो सस्पेंडेड सांसद है वो सीढ़ियों पर बैठ के हंस रहे थे। जी, तो कुल मिलाकर अपडेट हमें आनंद प्रकाश पांडे दे रहे हैं कि लोकसभा के सांसद हैं टीएमसी के, जिन्होंने ये पूरी मिमिक्री की है। और इस पर अब सभापति का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, बोला है कि ये अमर्यादित आचरण है एक तरीके से, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हुआ है। मजाक उड़ाना शर्मनाक है। इससे पहले ओम बिरला भी ये बात कह चुके हैं कि तख्तियां लेकर आना सदन में ये सही आचरण नहीं है। और अब जगदीप धनखड़, जिनकी मिमिक्री की जा रही थी, उन्होंने कहा ऐसी हरकत स्वीकार्य नहीं है। सुनवाते हैं आप। ऑफिस ऑफ चेयरमैन राज्यसभा and office of speaker is very different. Political parties will have their cross currents, they will have exchanges, but imagine a senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker. How ridiculous, how shameful, how unacceptable. जगदीप धनखड़ को आप सुन रहे थे, जिनकी मिमिक्री की जा रही थी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, निलंबित सांसदों के मसले पर लोकसभा में भी जोरदार हंगामा देखा जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा इस बीच कि सदन में तख्ती लाना मर्यादित आचरण नहीं है, सदन नियम और मर्यादा से चलेगा, आसन के करीब सांसदों का आना सही नहीं है, ये ओम बिरला ने कहा। माननीय सदस्यगण, ये सदन आपका है और इस सदन को चलाने के लिए आपने कुछ व्यवस्थाएं बनाई है, कुछ नियम बनाए, कुछ परंपराएं बनाई है और ये देश का सबसे सर्वोच्च सदन है। मेरा आग्रह है आपसे कि आप चर्चा करें, संवाद करें। ये तख्तियां लेकर सदन में मर्यादित आचरण नहीं है और हम सबने भी तय किया था, सामूहिक रूप से निर्णय हुआ था कि हम तख्तियां लेकर नहीं आएंगे।
फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, हर विषय पर, हर महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपको चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। ये सदन आपका है, सदन की मर्यादा बनाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और सदन हमेशा नियमों, परंपराओं, प्रॉपर्टियों से चलता है। मैं आग्रह करना चाहता तो निलंबित सांसदों का ये पूरा मामला इस वक्त गरमाया हुआ है और इसी को लेकर हमने आपको बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है दोपहर 2 बजे तक के लिए। और लोकसभा में क्या हो रहा था ये भी आपने देखा। सदन में सरकार का विपक्ष पर बड़ा आरोप, पीएम की मॉफ्ड फोटो लेकर आया विपक्ष। प्रहलाद जोशी ने कहा है विपक्ष का आचरण बेहद गलत है, तो पीएम की मॉफ्ड फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है इस दौरान, ये प्रहलाद जोशी ने कहा। जिन लोगों ने ऐसे मॉफ करके माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लाया है, ये बहुत ही खंडनार्ह है सर। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। जिन लोगों को जनता ने अभी जो चुनाव हुआ इसमें इनका जो स्थिति क्या है उनको पता चल गया है। इनको जनता ने पूरा सबक सिखाया है। ये तो हारने का जो डेस्परेशन है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का ये फोटो मार्फ करके ऐसे अपमान कर रहे हैं। लोग इसको सबक सिखाया है। जो लोग हारे हैं चुनाव में, जो बुरी तरह से हार गए हैं, वो लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। ये जो जनता ने, भारत के जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व को स्वीकारा है। ऐसे व्यवहार करने से अभी जो इधर उधर चुन के आ रहा है 2-3 राज्य में, उस राज्यों से भी इन लोगों को फेंक देते हैं सर। ये जो कर रहे हैं, ऐसे जो मार्फ और फोटो ला रहा है, ये तो मैं पूरा खंडन करता हूँ। पूरा सदन इसको खंडन करते हैं सर। तो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ऐसे फोटो लाया है उन लोगों से कार्रवाई होना चाहिए सर। तो प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है कि विपक्ष जो है मॉफ्ड फोटो का इस्तेमाल कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी के अपने प्रदर्शन के दौरान। आमोद रॉय का मैं रुख करना चाहूंगी। आमोद, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लोकसभा की भी और राज्यसभा की, और उन सांसदों की भी जो प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ये मामला शांत होता हुआ नजर बिल्कुल नहीं आ रहा, बल्कि पहले से ज्यादा इस पर अब सियासत हो रही है। बिल्कुल, देखिए विपक्षी सांसद सुबह से ही जिस तरह से गांधी मूर्ति के सामने पहले धरना दिया, उसके बाद संसद का जो गेट है वहाँ बैठे थे और उसके बाद अभी वो पुराने संसद भवन की तरफ गए हैं। लेकिन ये कहते हुए गए हैं कि फिर जब संसद बैठेगा तो हम आकर गेट पर बैठेंगे और प्रदर्शन करेंगे। वहाँ पे जो आपने दिखाया दर्शकों को कि किस तरह से वहाँ पे एक मॉक पार्लियामेंट बाहरी गेट पर लगाकर और अपना जो है मुजाहरा किया जा रहा है, अपने अपने टैलेंट का मुजाहरा किया जा रहा है। और उपराष्ट्रपति का जिस तरह से राहुल गांधी के सामने मजाक उड़ाया जा रहा था या उनका मौकरी बनाया जा रहा था, आपने दिखाया दर्शकों को। तो उस तरह का कार्यविधि अभी सदन जब तक चलेगा तब तक इन लोगों की योजना है कि चलाएंगे। कुल मिलाकर यह है कि रस्साकसी जारी है और आपसी कोई समन्वय बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि विपक्ष के जितने सांसद बचे हुए उनका अभी भी यही मांग है कि इस पूरे मसले पर गृह मंत्री बयान दे। सदन अभी फिलहाल लोकसभा 12:30 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा बैठता है तो देखना होगा कि क्या कुछ बीच का रास्ता निकल पाता है या नहीं। कुल मिलाकर संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ साफ तौर पर देखा जा रहा है। धरना दे रहे सांसदों से मिले राहुल गांधी। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपके सामने हम रख दें, निलंबित सांसदों के समर्थन में विपक्ष का ये पूरा प्रदर्शन गांधी प्रतिमा के पास, उसी के सामने विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे इन सांसदों के बीच और उनसे मुलाकात की। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहले सोनिया गांधी भी इस तरीके से निलंबित सांसदों के पास पहुंची थी, उनके बीच पहुंची थी, और अब आप तस्वीरों में देखिए जहां पर टीएमसी के सांसद जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी वहां मौजूद थे, उनके सामने ये सब कुछ हो रहा था। हालांकि वो पहुंचे थे यहाँ पर निलंबित सांसदों के जो समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है उसमें शामिल होने के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का भी बयान सामने आया है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। सरकार विपक्ष मुक्त संसद चाहती है, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, ये कहना रणदीप सुरजेवाला का। संसद से विपक्ष के तमाम सांसद 90 से ज़्यादा को निलंबित कर दिया गया है। हंगामे का दौर जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। रणदीप जी, एक तरफ
इतनी ऐसी कार्रवाई हुई है तमाम सांसदों के खिलाफ विपक्ष के, और एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, तो कितना फेविकॉल का काम करेगा ये इंडिया गठबंधन के लिए इस तरह की कार्रवाई? 75 साल में जो देश में कभी नहीं हुआ, मोदी सरकार ने वो कर दिखाया। विपक्ष मुक्त संसद। जिस प्रकार से प्रजातंत्र को बुलडोजर के नीचे संसद की परिपाटियों के साथ रौंद दिया गया, जिस प्रकार से विरोध में या सवाल पूछती हर आवाज को दबाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जिस प्रकार से विपक्ष मुक्त संसद बनाई जा रही है, हर नागरिक को, आपके दर्शक को ये पूछना पड़ेगा खुद से सवाल, क्या अब इस देश में प्रजातंत्र और संविधान बचा है या फिर मोदी सरकार ने उसे बंधक बना लिया है? क्या अब संसद एक इमारत का नाम है जिसमें सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जिसमें एक तरफा मोदी सरकार का डायलॉग होगा और सब लोग उस पर ताली बजाएंगे, और अगर कोई सवाल पूछेगा तो उसे संसद से बाहर निकाल दिया जाएगा? तो फिर ऐसी संसद के मायने क्या हैं? क्योंकि संसद बिल्डिंग का नाम नहीं, संसद इस देश की प्रजातांत्रिक आत्मा का नाम है, इस देश में संविधान की सुरक्षा का नाम है, इस देश में प्रजातंत्र को प्रबुद्ध करने की एक इमारत का नाम है। एक वो ईंट और मिट्टी से बनी हुई इमारत नहीं, इस देश की कुर्बानी की परिपाटी पर बनी हुई, बुनियाद पर बनी हुई इमारत, इस देश के मौलिक अधिकारों के आधार पर बनी इमारत का नाम संसद है। और आज उस संसद की उस हर मर्यादा को बुलडोजर के नीचे कुचलकर तहस नहस कर दिया है मोदी सरकार ने। और आइए रुक कर लेते हैं कांग्रेस मुख्यालय का, जहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कुमार विक्रांत ज्यादा अपडेट्स के साथ, जिन्होंने अभी रणदीप सुरजेवाला से बातचीत भी की थी, आपको हमने सुनवाया। बड़े आरोप कुमार यहां पर इन्होंने भी लगाए हैं, रणदीप सुरजेवाला ने, ये साफ तौर पर कहते हुए कि यहां पर लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जब आप पूरे विपक्ष को बाहर कर देंगे तो सदन आप कैसे चलाएंगे? जी, निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस जिस तरीके से 5 राज्यों के जो चुनाव हुए विधानसभा के, 4 राज्यों में उसको मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद जो इंडिया गठबंधन था उसमें तमाम आवाज़ें उठ रही थी कांग्रेस के खिलाफ, अखिलेश, केजरीवाल, मायावती की आवाज़ें थीं। उसके बाद में जिस तरीके की कार्रवाई हुई है तो कांग्रेस को लगता है कि ये एक फेविकॉल का काम करेगा, और आज इंडिया गठबंधन की बैठक भी होने वाली है। और इसके पहले तय कर लिया गया है कि मोदी हटाओ की बात ना की जाए, बल्कि जनता से जुड़े मुद्दों की बात की जाए, वैकल्पिक एजेंडे की बात की जाए। ये शुरुआती तौर पर तय कर लिया गया है, और यही लगातार नेता बयानबाजी कर रहे हैं, हमलावर हो रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं, 2024 की जो लड़ाई है उसका बिगुल बज चुका है, अब कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। संसद से लेकर सड़क तक, संसद के परिसर पर, हर जगह आमने सामने की ये लड़ाई है। एक तरफ एनडीए जिसका चेहरा करिश्माई प्रधानमंत्री मोदी हैं, करिश्माई इसलिए कि 14 और 19 में उन्होंने जीत दिलाई, भारी जीत दिलाई एनडीए को, और दूसरी तरफ लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि वो किसी चेहरे के साथ नहीं जाएगा, बल्कि मोदी बनाम भारत, मोदी बनाम इंडिया, मोदी बनाम देश की जनता, मोदी बनाम गरीबी, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। अब लेकिन जिस तरीके से तमाम महत्वाकांक्षी नेता विपक्ष में हैं, उन सबको एक सूत्र में पिरो पाना एक बड़ी चुनौती है। इसलिए 2024 की लड़ाई आगाज हो चुका है। खास तौर पर आज इस पूरे डेवलपमेंट पर नजर इसलिए बनी रहेगी क्योंकि इंडिया अलायंस की आज बैठक भी होने वाली है, उसका अपडेट भी आपसे आगे हम लेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने, TV9 भारतवर्ष से कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि ये लड़ाई मोदी बनाम भारत, मोदी बनाम इंडिया की है। ये प्रमोद तिवारी की तरफ से कहा गया है। संसद की सुरक्षा में चूक पर गृह मंत्री बयान नहीं देते, ये सरकार विपक्ष मुक्त संसद चाहती है, बाकी सांसदों के संसद में रहने का क्या फायदा? संसद में विपक्ष के तमाम सांसद सस्पेंड हो गए हैं। इस बीच में इंडिया गठबंधन की बैठक भी होने वाली है। आखिर क्या होने वाला है सियासत की गलियों में, खासकर विपक्ष में? हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी जी। प्रमोद जी, सबसे पहले तो 1, 2, 3 नहीं 90 के ऊपर सस्पेंड, क्या कहेंगे? आप तो पुराने सियासतदान हैं। आज दुखी मन से कह रहा हूँ, लगता है अब देश में लोकतंत्र समाप्त करना चाहती है सरकार। मेरा आरोप सरकार पर है, पीठ पर इसलिए नहीं है कि पीठ पर कोई भी विचार मैं नहीं रखना चाहता, क्योंकि किसी सदस्य का निष्कासन सरकार के प्रस्ताव पर होता है।
आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि दो लोग सुरक्षा घेरे को तोड़कर बाहरी, जहां पर दिल्ली पुलिस का है, उसको तोड़ें, सदन के अंदर आए, जहां पे सुरक्षा हवाले है स्पीकर साहब के, डिप्टी स्पीकर साहब के, वहां पहुंचे और फिर दर्शक दीर्घा पहुंचकर भाजपा के एमपी के पास पर, यानी उनके द्वारा आमंत्रित सदस्य कूद जाए सदन सदस्यों के बीच। और इस बीच बीजेपी संसदीय दल की बैठक से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुरक्षा सेन पर प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला। सुरक्षा का उल्लंघन करने वालों को विपक्ष का समर्थन देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है। 2024 में भी विपक्ष सत्ता से बाहर ही रहेगा। कुछ बुजुर्ग नेता बीजेपी को हटाने के नाम पर सक्रिय हो गए हैं। पीएम मोदी का ये जोरदार हमला, कुछ लोगों की किस्मत पे सकारात्मक काम करना नहीं होता। तो आनंद प्रकाश पांडे का हम लोग करना चाहेंगे। यहाँ पर बैठक में ये तमाम बड़ी बातें जो कही गई हैं, यानी यहाँ पर भी साफ कर दिया गया है कि रणनीति यही रहेगी कि विपक्ष को किस तरीके से घेरना है। ये बार बार हर पटल पर बताना है कि लोकतंत्र के मंदिर में जो सुरक्षा की सेंध का पूरा मामला आया है, उसमें कहीं ना कहीं साइलेंट ही सही एक तरीके से समर्थन है विपक्ष का। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई है वो इस सत्र की आखिरी बैठक है और इस सत्र जो खत्म हो रहा है 2 दिन बाद, उसके बाद सभी सांसद अपने क्षेत्रों में जाएंगे। तो प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को कहा कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार की चल रही है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिए, लाभार्थियों को जोड़िए और साथ ही साथ जिन लाभार्थियों को सरकार का लाभ नहीं मिला उन तक लाभ पहुँचाइए। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी सांसदों को ये भी कहा कि 2024 का जो चुनाव है एक बार फिर से बीजेपी ही जीतने वाली है, क्योंकि आपके जो विपक्ष में है वो 2024 में भी विपक्ष में रहेगा। उसकी वजह यह है कि विपक्ष जो है वो नकारात्मक राजनीति कर रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने लालू यादव का नाम लिए बिना कहा कि कुछ बीमार और बुजुर्ग नेता है वो फिर से विपक्ष के साथ मिलकर सरकार को हटाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनकी राजनीति सकारात्मक नहीं है, लिहाजा वो सब लोग विपक्ष में ही मौजूद रहेंगे, यानी कि सत्ता में नहीं आएंगे। और एक बात और बड़ी बात बोली है कि प्रधानमंत्री जिस जीएमसी बालोगी ऑडिटोरियम में बीजेपी के सांसदों को संबोधित कर रहे थे, उसमें चूंकि हॉल बहुत बड़ा है, कुर्सियां बहुत ज्यादा, तो पीछे कुछ कुर्सियां खाली थी। तो पीएम ने कहा है कि अगली बार यानी कि 2024 में जब यहाँ पर अगली बैठक होगी तो ये जो पीछे की कुर्सियां हैं वो भरी हुई नजर आएंगी। यानी कि अभी जो बीजेपी की स्ट्रेंथ है लोकसभा और राज्यसभा में 2024 में वो उससे भी ज्यादा नजर आएगी और ज्यादा सांसद जो लोकसभा में जीत कर आएंगे, जिसके बिना पे राज्यसभा में बीजेपी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो पीएम ने एक जोश दिलाने की बात की और उनको अपने दायित्व बोध का भी एहसास दिलाया कि जनता के बीच में जाइए, विपक्ष से डरने की जरूरत नहीं है। विपक्ष का जो है नकारात्मक राजनीति है उसको लेकर आप जनता के बीच में जाइए, जनता को बचाइए और सरकार के जो काम है उसको आप जनता को बताइए। जोरदार हमला प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम बातें करते हुए बोला है विपक्ष पर। और इस बीच बड़ी खबर आपके सामने ये कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम और गृह मंत्री पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी शाह संसद में नहीं आना चाहते, पीएम शाह संसद का अपमान कर रहे हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। विपक्ष को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया जा रहा है, मनमाने तरीके से सांसदों का सस्पेंशन किया जा रहा है। ये तमाम बातें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। खुद ही मोदी और शाह दोनों नहीं आना चाहते सदन में और वो बाहर लेक्चर दे रहे हैं। कोई भी वाराणसी जाते हैं, कभी अहमदाबाद जाते हैं, लेकिन यहाँ हाउस चल रहा है। ये तो सदन की गरिमा को वो लोग एक तरफ से उन्होंने अपमान किया है और जो लोग अपमान करते हैं डेमोक्रेसी का और वो हमको पाठ पढ़ाते हैं। और ये मुझे बड़ी दुख की बात है कि सदन के दोनों स्पीकर और चेयरमैन साहब एमपीज को प्रोटेक्शन न करते हुए उनको मनमाने सस्पेंड किया गया। और आज तक ये देश के इतिहास में पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये डराने की बात हो गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, राज्यसभा सभापति के अपमान पर बीजेपी का विपक्ष पर निशाना। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हमने आपको दिखाया था किस तरीके से टीएमसी के सांसद जो है वो मिमिक्री कर रहे थे। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई, विपक्ष की आदत है नौटंकी करने की, गिरिराज सिंह ने ये बड़ी बात कही है। तो विपक्ष की आदत है नौटंकी करने की, धरना दे रहे जो सांसद हैं
वो लगातार यहाँ एकजुट नजर आ रहे हैं। और इस दौरान हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई किस तरीके से सभापति की मिमिक्री की जा रही थी, उसी पर बीजेपी का निशाना। मैं समझता हूं कि जो लोग कल्याण बनर्जी हों या जो लोग हों, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष का सभापति का जिस ढंग से वो कैरिकेचर कर रहे हैं, वो नौटंकी करने की उनकी आदत है और नौटंकी करके ही वो राजनीति में आए हैं, इसीलिए वो कर रहे हैं। ये सदन का अपमान है, प्रधानमंत्री का अपमान है, देश का अपमान। सारे लोग ताले बजा रहे थे, राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, सारे लोग तालियां बजा रहे थे। राहुल गांधी खुद टुकड़े टुकड़े गैंग के एक बड़े सदस्य हैं। वो जेएनयू जाते हैं, वहाँ भी तालियां बजाते हैं। भले इनकी सभा में तालियां बजे या ना बजे, देश बजाए या ना बजाए, कांग्रेस हार से उबर नहीं पाया है 3 राज्यों के, इसीलिए बौखलाहट में ये घटिया काम कर रहा है। आइए रुक कर लेते हैं आनंद प्रकाश पांडे का। आनंद, यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहा है वार पलटवार का जो सिलसिला है और ज्यादा तेज होता हुआ। एक तरफ से विपक्ष तमाम बातें कह रहा है, निशाना साधने की कोशिश कर रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है ये पूरे मुद्दे पर, तो यहाँ पर सरकार भी हावी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, सरकार भी हावी नजर आ रही है, चूंकि पहले ही जो बीएससी की बैठक थी, यानी कि जो सदन को चलाने के लिए सभी दलों की बैठक होती है, हर हफ्ते होती है, उसमें तय किया गया था कि प्लेकार्ड्स लेके सदन के अंदर नहीं आना है, वेल में नहीं आना है। और उसमें विपक्ष के सदस्य भी होते हैं, विपक्ष के जो नेता होते हैं सदन, वो भी होते हैं। तो ऐसे में जो सरकार कार्रवाई कर रही है, यानी कि जो कार्रवाई की जा रही है सदन की तरफ से, तो सरकार का कहना है कि ये खुद विपक्ष के सांसदों ने इन नियमों को बनाया और ऐसे में उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। और दूसरी बात यह है कि सरकार के पास अभी कई महत्वपूर्ण बिल बचे हुए हैं, मसलन IPC CRPC एविडेंस एक्ट को जो बदल के जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो सरकार नया कानून लाई है उसको पास कराना है। उसके अलावा जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनको लेकर जो बिल है वो भी अभी पेंडिंग है, उनको उसको पास कराना है। इसके साथ साथ जो दिल्ली में जो झुग्गी में जो लोग रहते हैं उनका जो समय 3 साल के लिए बढ़ाया जाता है, वो उस बिल को भी अभी पास कराना। तो ऐसे में सरकार के पास समय कम है, बस इसी हफ्ते यानी कि शुक्रवार तक दोनों सदन है और ऐसे में सरकार के पास समय कम है। सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द उन सभी बिलों को पास कराया जाए, क्योंकि यही आखिरी कामकाजी सत्र है इस सरकार का और इस मौजूदा लोकसभा का। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि हंगामा न हो और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है सभापति की तरफ से, लोकसभा स्पीकर की तरफ से कम जो सरकार के पेंडिंग काम है, जो पेंडिंग बिल्स है, उसको पूरा कर लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इस बीच अगली बड़ी खबर हम बता दें अपने दर्शकों को, सांसदों के निलंबन पर उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान सामने आया है। केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया है, ये कहना प्रियंका चतुर्वेदी का। सत्ता का दुरुपयोग कर रही है सरकार, जनता को सरकार की तानाशाही बताना जरूरी। तानाशाही रवैया केंद्र सरकार ने अपनाया है, या तो वो हमें बता दें कि पार्लियामेंट की अब ज़रूरत ही नहीं है कि हम उसको सुरक्षा नहीं दे सकते और हमें ऑपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। हम तानाशाही की तरीके से PMO अब नया हेडक्वार्टर्स होगा जहाँ से सारा लेजिस्लेटिव बिजनेस होगा। इस तरीके से पावर का मिसयूज़ करना जनता के बीच लेकर जाना ज़रूरी है। जनता को बताना ज़रूरी है कि आज ही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ हो रहा है, कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, कल आप सभी के साथ होगा। तानाशाही जब वो होती हैं, देश होते हैं, वो सिर्फ एक इंसान के हिसाब से चलते हैं और वही रवैया आज भारतवर्ष अपना रहा है। इसीलिए हमें इसकी लड़ाई लड़ना ज़रूरी है और इस बैठक में ये सारी बातें रखी जाएंगी। हर बात की चर्चा होगी कि कैसे एक मजबूत विकल्प बनकर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार से हटाएं। और इस बीच बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का भी बयान सामने आ गया है। संसद में हंगामा विपक्ष की हताशा को दर्शाता है, ये कहना रविशंकर प्रसाद का। 3 राज्यों में हार से निराश है विपक्ष। पीएम ने कहा लोकतांत्रिक मूल्यों से बात रखनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि 2023 की ये अंतिम मंगलवार की बैठक है संसद के लिए। 24 में पूरा ब्लॉक भर जाएगा और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी संख्या क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है और उसका कारण बहुत स्पष्ट है। आज जो तथाकथित इंडिया गठबंधन, जिसे हम घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उसकी बैठक है, उसका उद्देश्य है नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना और हम जो यहां बैठे हैं उनका उद्देश्य है भारत का भविष्य उज्जवल करना। लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो गई है, सीधे रुक करते हैं। श्री खैलुर रहमान, श्री राजीव रंजन सिंह, श्री DNB सेंथिल कुमार, श्री संतोष कुमार, श्री दौलचंद गोस्वामी, श्री रणवीर सिंह बिट्टू, श्री
दिनेश चंद्र यादव, श्री के सुधाकरण, श्री अमोल खोले, श्री सुशील कुमार रिंकू एंड श्री महाबली सिंह MP एंड श्री सुनील कुमार सिंह, श्री ST हसन, श्री M धनुष कुमार, श्रीमती प्रतिभा सिंह, श्री थोल तिरुमावलम, श्री चंद्रशेखर प्रसाद, श्री आलोक कुमार सुमन, श्री दिलेश्वर कामत MP in utter disregard to the House and authority of the chair, including by display of placards and entering into the well of the House, and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the service of the House for the remainder of the session under Rule 3742. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन उससे पहले लोकसभा से आज भी कई सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान आप उन लोगों के नाम सुन रहे थे और इस पर अब सहमति जताते हुए लोकसभा से करीब 50 सांसदों को आज सस्पेंड कर दिया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। लोकसभा से करीब 50 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं, तो आज भी कई सांसदों को सस्पेंड किया गया है लोकसभा से। इस वक्त की एक बड़ी खबर है आपके सामने। आज करीब 50 विपक्ष के सांसद सस्पेंड किए गए हैं। कुछ और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है लोकसभा से भी, और कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और इसी को लेकर विपक्ष लगातार लामबंद है। मनीष तिवारी, इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत, ST हसन को सस्पेंड किया गया है। सुप्रिया सुले को सस्पेंड किया गया है। लोकसभा से करीब 50 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। इनमें मनीष तिवारी, ST हसन और सुप्रिया सुले, ये वो तमाम विपक्ष के सांसद जिनका नाम सामने आ रहा है, जिन्हें आज सस्पेंड किया गया है। तो ये उन सांसदों के नाम स्क्रीन पर आपके सामने। शशि थरूर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। सुप्रिया सुले, मनीष तिवारी, शशि थरूर, ST हसन, अब नाम सामने आने लगे हैं उन सांसदों के जिन्हें आज सस्पेंड किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। हंगामा करने की वजह बताते हुए इन सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। विपक्ष के सांसद लगातार सुरक्षा सेना के मामले पर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर जोरदार हंगामा किया जा रहा है। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। मनीष तिवारी, सुप्रिया सुले, ST हसन, शशि थरूर, ये वो तमाम नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें आज सस्पेंड किया गया है। तो लोकसभा से कुछ और सांसदों के सस्पेंशन की खबर अब सामने आ रही है। ये तमाम अब तक सस्पेंड किए सांसद पहले ही धरना दे रहे हैं मकर द्वार पर बैठकर। तस्वीरें अब तक हमने पहुंचाई थी, इनके बीच राहुल गांधी इनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि कुछ और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, वो नाम आपके सामने है जिन्हें आज सस्पेंड किया गया है। कई और सांसदों के निलंबन की खबर सामने आ रही है, सस्पेंशन की खबर सामने आ रही है। मनीष तिवारी, ST हसन, ये वो सांसद हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। सुप्रिया सुले और शशि थरूर के भी नाम इनमें शामिल हैं। तो लोकसभा की कार्यवाही को इसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब मकर द्वार पर पहले से निलंबित सांसद धरना दे रहे थे और राहुल गांधी इनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। मनीष झा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, और वो कौन कौन से नाम हैं जिन्हें आज सस्पेंड किया गया है? बिल्कुल, देखिए 49 सांसद हैं जो कि लोकसभा से जिन्हें निलंबित किया गया है। उसमें शशि थरूर हैं, मनीष तिवारी हैं, सुप्रिया सुले हैं और इसके अलावा जो तमाम सांसद है, अगर मैं आपको कहूं तो लगभग अब शायद ही ये यहाँ पर राजनीतिक हलकों में ये चर्चा चल रही है कि विपक्ष में शायद ही अब कोई सांसद बचा हो जिनको सस्पेंड नहीं किया गया है। तो कल एक बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड हुआ था जब 92 सांसद दोनों सदनों को मिलाकर सस्पेंड किए गए थे, और आज केवल लोकसभा से ही अभी तक 49 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो संसद की सीढ़ियों पर बैठकर उनमें से ज्यादातर निलंबित सांसद धरने पर बैठे हैं और वो यहाँ पर आकर बैठे हैं, अपना प्रतिरोध जता रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक तरफ जहाँ सरकार इस मामले को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है, जहाँ पर वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि संसद में किसी भी तरह की कोई भी विरोध प्रदर्शन के दरमियान अगर वो, और देखिए मैं कोशिश कराता हूँ कि मैं आपको मनीष जी
अब आप मनीष तिवारी की बात सुनिए। Of Parliament by the Treasury benches, the entire opposition has been suspended, and the most draconian laws, which will turn the country. तो देखिए, इस वक्त आप मनीष तिवारी को सुन रहे थे जो कह रहे थे कि सरकार के रवैये की आलोचना कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको कहूं तो लगभग सभी सांसद इस वक्त जो कि सस्पेंडेड हुए हैं वो सब निकल चुके हैं। ये जा रहा है कि सदन की कार्रवाई नहीं करने दे रहे आप लोग। मैं फारूक अब्दुल्ला की भी अब आपको सुनाता हूँ। फिर करें क्या बात है, हम लोगों के मसले उठाएं, लोगों की बात करें, होता नहीं है। देखिए, अब मैं शशि थरूर सर आप भी सस्पेंड हो गए, फोन पर क्या कहेंगे? सरकार ने, मतलब आप भी कह रहे हैं कि आप भी प्राउड मेंबर हैं जो सस्पेंडेड। जी बिल्कुल, हमें तो लग रहा है कि अभी ऑफकोर्स एक तो सॉलिडारिटी की बात है, हम तो एक साथ ही खड़े होने चाहिए हमारे कॉलीग्स के साथ। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर सरकार को एक विपक्ष मुक्त पार्लियामेंट होना चाहते हैं तो ये पार्लियामेंट्री लोकतंत्र नहीं। तो आप सुन रही थी कि इस वक्त शशि थरूर, फारूक अब्दुल्ला, मनीष तिवारी, ये सभी लगातार TV9 पर उन्होंने अपनी बात कही है। सस्पेंशन के ठीक तुरंत आने के बाद उन्होंने जो बात कही है, उनका कहना है कि सरकार का रवैया जो है वो विपक्ष मुक्त संसद बनाने का है और जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। ये कहना है इन निलंबित सांसदों का। जी, और इस बीच हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए। आनंद, बताइए वो नाम भी सामने आ गए हैं क्या जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया, और लगभग कितने सांसद आज सस्पेंड हुए? जी देखिए, लगभग 40 से ज़्यादा लोकसभा के जो सांसद हैं उनको आज सस्पेंड किया गया। ये सभी सांसद जो है लगातार नारे लगा रहे थे, वेल में पहुंच गए थे, इनके हाथ में तख्तियाँ थी, प्ले कार्ड थे, और ऐसे में बार बार जो सभापति हैं उनकी तरफ से कहा गया, लेकिन ये नहीं माने, जिसके बाद सरकार की तरफ से एक मोशन लाया गया और उसके बाद इन लोगों को सस्पेंड किया गया। अगर हम आपको कुछ नाम बताएं तो इसमें वैद्यलिंगम है, गुरजीत औजला है, सुप्रिया सुले, सत्याग्रही, अदूर प्रकाश, मनीष तिवारी, प्रद्युत बारदोले, गिरधारी यादव, गीता कोड़ा, फ्रांसिस हरदीना, जगत रक्षरम, प्रतिभन, फारूक अब्दुल्ला, ज्योत्सना महंत, ए गणेश मूर्ति, माला रॉय, वेलु स्वामी, शशि थरूर, कार्तिक चिदम्बरम, सुदीप बंदोपाध्याय, डिम्पल यादव, दानिश अली, सेंथिल कुमार, खालिदुर रहमान, संतोष कुमार, दुलाल चंद गोस्वामी, नवनीत बिट्टू, दिनेश यादव, ऐसे करीब 40 से ज़्यादा सांसद हैं जिनको आज लोकसभा से सस्पेंड किया गया है। और ऐसे में जो सस्पेंडेड सांसदों का आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ गया। ये लगातार बार बार इनको चेतावनी दी जा रही थी सरकार की तरफ से भी और साथ ही साथ जो सभापति बैठे हुए थे चेयर पे उनकी तरफ से भी, लेकिन ये सांसद मानने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद जो पहले तय हुआ था BSC की बैठक में, उसके बाद इन लोग के सस्पेंड करने के लिए सरकार एक मोशन लाई और जिसके बाद पूरे सदन ने उस मोशन पर सहमति दे दी। इन सबको जो है इस मौजूदा सत्र के जो बचे हुए दिन है, यानी कि फ्राइडे तक इन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि अब ये लोग सदन के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आनंद प्रकाश पांडे हमें बता रहे हैं कि जो बचा हुआ सत्र है उस तक के लिए इन्हें सस्पेंड कर दिया गया, और वो तमाम नाम भी आनंद आपके सामने रख रहे थे, वो कौन कौन से सांसद हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया। और आज भी लोकसभा से 40 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया।